सिमड़ी बख्तियारपुर एक जगह है जहाँ पे एक आदमी है मनोवर अशरफ। मनोवर अशरफ से एक आदमी ने पूछा कि आपके पास में ये जो मकान है ये खंडर बना हुआ है, कोई रहता नहीं है, ये किसका मकान है और ये इस तरह से खाली और खंडर क्यों बना हुआ है। तो मनोवर अशरफ बताते हैं कि यहाँ पे कुल 11 लोगों का एक परिवार था। उनके जो परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम है जमीलुद्दीन। वो जमीलुद्दीन साहब कहाँ हैं ये पूछने पे उन्होंने बताया कि यह लोग आज से कई साल पहले अपने एक दूर के रिश्तेदार के यहाँ घूमने गए थे शादी में। जब इस शादी से लौट रहे थे तो इनका पूरा परिवार, जिसमें 11 लोग शामिल थे, औरतें, बच्चे, मर्द, सब मिला करके ये लोग एक ट्रेन के एक्सीडेंट का शिकार बन गए और एक नदी में डूब के सब लोग मारे गए। तो दोस्तों, आज मैं इसी स्टोरी पे चर्चा करने वाला हूँ। यह घटना है बागमती नदी के ऊपर की। यह डेट है उस घटना का 6 जून 1981। 6 जून 1981 को एक घटना घटी थी बागमती नदी के ऊपर। तो मैं ये कहानियाँ बताता हूँ आपको। शाम के 4:30 बज रहे थे 6 जून को, और जो ट्रेन था वो ट्रेन का नंबर था 416 डाउन। समस्तीपुर से बनमनखी जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन थी। सहरसा और मानसी 2 स्टेशन के बीच में जब वो ट्रेन क्रॉस कर रही थी। और हाँ, एक और बात, उस वक्त शादी ब्याह का मौसम था, तो लगन का जो वक्त बोलते हैं ना, लगन का वक्त था। तो ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी खचाखच ट्रेन भरा हुआ था। और ठीक कि शाम 4:30 बजे के आसपास जब सहरसा और मानसी स्टेशन के बीच में वो ट्रेन थी तो मौसम बिगड़ने लगा। मतलब तेज़ हवाएं चलनी स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई, और तेज़ बारिश भी शुरू हो गई। तो मौसम जब बिगड़ने लगा तो जितने भी यात्रियों ने, उन्होंने क्या किया कि गेट और खिड़की सबको बंद कर लिया, ट्रेन को पैक कर लिया पूरी तरह से बचने के लिए। फिर वो ट्रेन जैसे ही वो एक ब्रिज आता है, ब्रिज पे जो क्रॉस करती है, वो ब्रिज है पुल नंबर 51 नाम है उस पुल का, उस ब्रिज का। और वह एक जगह था धमाड़ा घाट में, वो उस जगह का नाम है जहाँ वो पुल था। जब वहाँ से जब क्रॉस करती है ये ट्रेन, तो अचानक से वो पूरी ट्रेन उस पुल से नीचे गिर जाती है और बागमती नदी में पूरी ट्रेन समा जाती है। लगभग 9 में से 7 डब्बे बिल्कुल पानी के अंदर चले जाते हैं और 2 डब्बे किनारे से जाकर टकराते हैं। ये जो भयावह हादसा जो हुआ, यह हादसे में जो उनके लोको पायलट, ट्रेन के गार्ड और यात्री जो सवार थे, उसमें से एक बहुत बड़ी जो गिनती थी वह उस नदी में डूब के उनकी मौत हो गई, उससे दुर्घटना के शिकार हो गए। बताया जाता है कि कुल मिला के सिर्फ 88 लोग को ही वहाँ से जिंदा निकाला गया था। जिंदा निकाला क्या गया था, जिन्हें तैरना आता था वो निकल के बच गए थे, सिर्फ 88 लोग। और एक ट्रेन में 9 डब्बों की वो ट्रेन थी। एक ट्रेन में क्या आबादी होगी आप अंदाज लगा सकते हैं, क्या लोग रहे होंगे, क्योंकि एक पैसेंजर ट्रेन में नॉर्मली जो बैठने का जो व्यवस्था होता है वो लगभग 100 लोगों का होता है, 100 लोग उसमें समा सकते हैं। और चूंकि वो लगन का वक्त था और 1981 की बात है, ट्रेनें उस वक्त कम थी, उतनी ट्रेन थी नहीं, तो भीड़ उसमें ज़्यादा थी। मतलब 9 डब्बे थे तो 100 से आप डिवाइड उसमें कैलकुलेट कर लें तो 900 हुए। और भीड़, लगन और भीड़ के हिसाब से बताया जाता है कि कम से कम 1500 से 1800 लोग उसमें उस वक्त सवार थे। तो 1500 से लेकर 1800 लोग उसमें सवार थे और सिर्फ 88 लोग ही उसमें से बाहर निकल सके। हालांकि ऑफिशियल जो आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा, उसमें बताया जाता है कि 235 लोगों की मौत हुई है। लेकिन सरकार भी मानती है कि जो लोग नदी में बह गए, जिनके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं चला, उन्हें भी मृत्यु समझा जाएगा। तो उस हिसाब से सरकार भी बताती है कि 1000 से ऊपर लोगों की मृत्यु हुई है। पर वहाँ के जो लोकल लोग थे, जो बच के निकले हैं, जो आसपास लोग थे, उन्होंने बताया है, और खासतौर पर जो ट्रेन में सवार जो 88 लोग जो बाहर निकले थे, उन्होंने बताया कि ट्रेन खचाखच भरी हुई थी। इस हिसाब से गेस किया जाता है कि कम से कम 1500 से ऊपर लोगों की वहाँ मृत्यु हुई है। घटना दिल दहला देने वाली इसलिए है क्योंकि ये जो हादसा हुआ है, इसका कारण, यहाँ मैं 2 पॉइंट चर्चा करने वाला हूँ। इस हादसे की क्या जो कारण था वो, और एक और बात है इस घटना से जुड़ी हुई जो इतनी शर्मनाक बात है, इतनी अमानवीय बात है, जिसे सुनकर के आप लोग चौंक जाएंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो पहले मैं चर्चा करता हूँ इसके कारण की। कारण चूंकि टेक्निकल है और मैं स्टेशन मास्टर हूँ तो मुझे ये बताना जरूरी है, क्योंकि आप लोग उम्मीद करेंगे कि मैं इसे बताऊँ। देखिए, यहाँ पे जो कारण है, उस कारण को ऑफिशियली लिखा गया है अज्ञात, अनसर्टेन। मतलब किसी को नहीं पता है घटना क्यों घटी है। हालांकि कुछ आकलन लगाया गया था। आकलन क्या क्या लगाया गया था, क्या क्या चांसेस लगाए गए थे, वो मैं बताता हूँ आपको। पहला जो चांस था वो ये था कि ट्रेन जो जा रही थी तो अचानक से उस ट्रेन के ड्राइवर ने देखा किसी जानवर को अपने सामने,
और जानवर को देख के उससे बचने के लिए, मतलब बड़े जानवरों को देख के बचने के लिए उसने जो ब्रेक अप्लाई किया था, तो ब्रेक अप्लाई के कारण ट्रेन नदी में फिसल गई। पहला कारण नंबर 2 आकलन जो लगाया गया था वो तूफान। उस तूफान के कारण बताया जा रहा है कि उस तूफान के कारण वो ट्रेन दबाव नहीं झेल सकी तूफान का और वो नदी में गिर गई। ये 2 कारण बताया गया। अब यहाँ पे एक जो कारण यहाँ पे बताया जा रहा है, दोनों को अलग अलग आप सोच के देखें, अलग अलग सोच के देखें। तो क्या ब्रेकिंग ट्रेन की ऐसी होती है कि ब्रेक लगाने पर ट्रेन फिसल के गिर जाए? बिल्कुल नहीं। ट्रेन की ब्रेकिंग ट्रेन को बचाने के लिए होता है, उसका एक्सीडेंट करने के लिए नहीं बना होता है। तो क्या हवा के दबाव से ट्रेन गिर गई है? हवा का दबाव तो पड़ता है ट्रेन पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दरअसल ये दोनों ही कारण सही है। ये जो एक्सीडेंट हुआ था इसमें ये दोनों कारण शामिल है। मैं बताता हूँ कैसे, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पहला जो कारण मैंने बताया कि ब्रेकिंग, देखिए शाम का 4:30 बज रहा था और आप जानते हैं कि वहाँ जो आसपास काफ़ी गांव थे वहाँ पे, तो आप जानते हैं कि गाँव में, और 1981 का वक्त था, वहाँ पशुपालन उस वक्त काफ़ी ज़्यादा थी, लोग जानवर पोसते थे, पालते थे। तो शाम में 4:30 बजे और आंधी पानी जैसे स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको बताया। तो उस वक्त क्या होगा, लोग जो मवेशी को लेकर जो चराने लेके गए होंगे खेत में, वो उसे वापस लेके आ रहे होंगे। वहाँ लोगों की भी भगदड़ मची होगी जानवरों को अपने अपने घर लेके जाने की। तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी बनती है कोई जानवर उस ब्रिज के सामने आ गया होगा, उस पटरी के सामने आ गया होगा, ये चांसेस बिल्कुल बनती है। तो ड्राइवर ने बचाने के लिए ब्रेक भी लगाया होगा, ठीक। तो सिर्फ ब्रेक लगाने से वो ट्रेन नहीं गिरेगी। मैं और बताता हूँ कारण। आंधी पानी के कारण जो पैसेंजर्स ने जो गेट और खिड़की जो बंद कर रखा था, इसका इफेक्ट उसके ऊपर पड़ा है। क्योंकि गेट खिड़की बंद करने से क्या होता है कि हवा का जो प्रेशर ट्रेन पे जो पड़ता है वो प्रेशर पूरा पड़ता है। अगर गेट और खिड़की आप खुला छोड़ दें तो वो हवा बीच से निकल जाएगी, तो प्रेशर कम हो जाएगा। और जैसे ही पुल पे जब वो ट्रेन पहुंचेगी तो पुल पे क्या होता है कि नीचे भी खाली है, ऊपर भी खाली, तो हवा का प्रेशर और ज़्यादा वहाँ बनेगा। तो हवा का प्रेशर था, यानी ट्रेन बिल्कुल देखा जाए तो हल्की सी और टेढ़ी टेढ़ी चल रही होगी। मतलब ट्रेन तो अपनी जगह भी होगी, पर प्रेशर क्या कर रहा होगा, प्रेशर ट्रेन को एक तरफ कर रखा होगा उस प्रेशर, हवा के प्रेशर ने, हवा के दबाव ने। और उस वक्त जब ड्राइवर ब्रेक लगाएगा, जब प्रेशर बिल्कुल एक तरफ हो, ट्रेन का वेट बिल्कुल एक तरफ हो, और उस वक्त इमरजेंसी ब्रेक लगाना ये खतरनाक हो सकता है और यहाँ पर ट्रेन फिसल सकती है। और बिल्कुल यही हुआ है, इसी वजह से वो ट्रेन नीचे गिरी थी। ट्रेन जब नीचे गिरी तो उसके जो अगले 2 डब्बे वो तो किनारे में टकराए, और बाकी 7 डब्बे बागमती नदी उस वक्त उफान पे थी, क्योंकि वो 6 जून का वक्त था, और 6 जून बरसात का मौसम होता है, मानसून का वक्त होता है। उस वक्त बागमती नदी उफान पे थी, 7 के 7 डब्बे नदी में चले गए। 7 डब्बे नदी में चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि भाई शाम 4:30 बजे थे, भगदड़ मच गई। जो लोग तैरना जानते थे वो तैर के किसी तरह से बाहर निकले, वो अपने लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे अब आती है वह मानव जाति को शर्मसार करने वाली बात। दरअसल हुआ ये कि जो लोग बाहर निकले 88 लोग, और अपने लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे थे, अपने सामान निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो आसपास के गांव वाले वहाँ इकट्ठा हुए और उन लोगों ने उनसे लूटपाट शुरू कर दी। जी हाँ दोस्तों, उन पैसेंजर जो बाहर निकले थे, अपनी मौत के मुंह से जो बाहर निकल के आए थे, उनके साथ लूटपाट शुरू हुई, उनका सामान लूटने लगे वो लोग। जब इन लोगों ने विरोध किया, ऐसे क्या कि लूटपाट का विरोध खड़े हुए कि भाई सामान नहीं लूटने देंगे, तो उन्हें वापस उन गाँव के लोगों ने पकड़ करके वापस ले आकर नदी में डुबाना चाहा। मतलब नदी में ले आकर वापस डुबा रहे हैं कि सामान तुम अपना दे दो, नहीं तो तुमको डुबा के मार देंगे यहाँ पे हम। इस तरह की घटना हुई वहाँ पे दोस्तों। बिल्कुल मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये घटना थी। जब ये कंप्लेन पुलिस के सामने हुई तो पुलिस ने इसकी सत्यता को जांचने के लिए, ये बात सही है या गलत है, आसपास के कई गाँवों में छापा मारा। और छापा मारने के बाद पुलिस भी चौंक गई, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे सामान बरामद किए गए थे जो लूटा पाटा गया था। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा ही दर्दनाक बात है, बहुत ही ज़्यादा भयावह है, क्योंकि ऐसा उम्मीद हम लोग नहीं करते हैं कि भाई जब कोई ऐसा एक्सीडेंट हो, ऐसा दुर्घटना हो, इतने लोग की जान चली जाए, और वहाँ पर गांव के कई लोग मिलकर उन ट्रेन से सामान चोरी कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। इस तरह से ये घटना हुई। इस घटना के बाद जो ऑफिशियल डाटा आया वो 235 का ही आया था। यहाँ तक कि जो टीम थी नौसेना वहाँ पे पहुँची लोगों के लाश को निकालने के लिए। नौसेना ने यह भी कहा कि क्यों ना नदी के नीचे तल पे ब्लास्ट किया जाए, ताकि डब्बा से बाहर निकल सके और लाशों को निकाल सके। पर मानवता का ध्यान रखते हुए सरकार ने इसे मना कर दिया, क्योंकि ब्लास्ट करना लाशों के नीचे ये बिल्कुल सही नहीं था, ये गलत था, क्योंकि ये मतलब बेइज्जती कही जाती है उन डेड बॉडीज़ की, लाशों की। इसलिए सरकार ने इसे इनकार कर दिया, इसे फॉलो नहीं किया गया। तो इस तरह से ये घटना हुई थी। यह देश की, यह भारत की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना है। इससे बड़ी रेल दुर्घटना कभी नहीं हुई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।